हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आज नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स। तो आज हम कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero। जो एक कंडक्टर होता है, अगर उसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके अंदर कोई फील्ड नहीं होती। दैट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स जीरो। जैसे हमने एक कंडक्टर है, इसको हमने रखा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बाहर ही। This is external electric field, this is some electric field। अब हमें पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which are mobile electrons। ठीक है, they can move inside the conductor। कंडक्टर से बाहर नहीं आते but they can move within a conductor। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरफ they will start coming, उनमें फोर्स रहेगी और वो इस तरफ फोर्स जो लग के वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ आ जाएंगे। इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स कम होने से इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रॉन experiences a force, experiences a force। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी E इंटरनल या इंट्रिंसिक। ठीक है, तो अंदर डेवलप हो जाएगी। और ये कितनी होगी, देखो ये फोर्स लगती रहेगी, इधर इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक कि इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और ये इंटरनल फोर्स ये दोनों बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तब तक इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे और जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी तब इलेक्ट्रॉन यहां पे आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस और अपोजिट होगा। इलेक्ट्रो एक्सपीरियंस फोर्स कब तक होगा, अंटिल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI is equal to external electric field E। ठीक है, तो हमारा EI जो होगा एग्जैक्टली इक्वल टू E। तो क्या होगा, इसमें एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक अंदर उल्टी लग रही है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको मैं एक्सटर्नल लिख देता हूं। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है कि कंडक्टर को जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द नेट चार्ज inside a conductor is zero। जब हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो वो जो चार्ज होता है वो अंदर नहीं रहता, वो हमेशा सरफेस पे चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम इसको चार्ज भी करेंगे, द चार्ज इज साइड ऑफ द सरफेस, वो कभी अंदर नहीं होता। तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है। ठीक है, इसको हमने चार्ज दे दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने एक सरफेस के जस्ट बहुत लगता हुआ अंदर, जस्ट उसके इनसाइड एक हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। वी कंसीडर गॉसियन सरफेस just inside
द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बहुत नजदीक है सरफेस के, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत नजदीक है, ठीक है। अब हम लगाते हैं इसमें गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, हमने पढ़ा है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो इस गॉसियन सरफेस में जो नेट फ्लक्स होगी, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ई डॉट ds। इस गॉसियन सरफेस में जो नेट फ्लक्स आ रही है उसका फॉर्मूला है ई डॉट ds होल इंटीग्रेशन, और बाय गॉस लॉ इट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन दिस इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला। लेकिन हमने अभी पिछले वाले उसमें ये प्रूव किया था कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो होती है, यहाँ पे अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो हमारी ये लेफ्ट साइड जीरो होगी, लेफ्ट इक्वल टू q एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर चार्ज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारा नेट चार्ज हमेशा कंडक्टर में नेट चार्ज इनसाइड जीरो होता है जब भी हम उसको चार्ज करेंगे, वो चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। That property is the electric field is always perpendicular to the surface of conductors. ठीक है, जो हम जो जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसकी ये रीजनिंग भी आ जाती है पेपर में। इसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें पता भी चाहिए प्रॉपर्टीज, साथ में हमें इनका ये एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन, ये हमें पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जब हम मान लो किसी कंडक्टर को हमने चार्ज कर दिया, ठीक है, चार्ज कर दिया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, हमने पढ़ा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और हमने एक कंडक्टर चार्ज कर दिया, ये चार्ज कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो इसके हिसाब से इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हर जगह वो परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि चलो कि मान लेते हैं कि हमारी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज नॉट परपेंडिकुलर, it is making some angle with the surface, ठीक है। तो let E is at some angle, ठीक है। तो क्या होगा, इसके कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक along the surface इधर की तरफ और एक ऊपर। ये वाला कौन सा सरफेस होगा, ये वाला कौन सा होगा कंपोनेंट, दिस इज E cos थीटा। तो along the surface E cos थीटा होगा, तो मतलब सरफेस के अलोंग देयर विल बी फोर्स, E इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो देयर विल बी सम फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अगर हमने इसको चार्ज कर दिया कंडक्टर को, तो अलोंग द सरफेस देयर विल ऑलवेज बी अ फोर्स E cos थीटा, जो कि इन चार्जेस को मूव करेगी, फोर्स लगेगी, तो चार्ज विल मूव, तो चार्ज तो फिर वो मूव करते रहेंगे, कभी रेस्ट नहीं आएंगे। बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन सीन कि जब हम उसको किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो चार्ज रेस्ट करता है। इसी वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस रेस्ट, हम वही हमारा टॉपिक ही वही, तो हमारे चार्ज आते रेस्ट में, तो ये हमारा उसका कंट्राडिक्शन हो गया। इसके हिसाब से तो चार्जेस मूव करेंगे बिकॉज़ हमेशा इधर फोर्स लगेगी, ठीक है, व्हिच प्रूव्स आवर पॉइंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। इसको हम लिख भी सकते हैं अपनी वर्डिंग में, ठीक है। तो अगर एक्सप्लेन करना होगा तो हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट E cos theta will move the charges and charges will not be static, charges static नहीं रहेंगे, which is a contradiction, ठीक है। हम तो पढ़ ही रहे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक कि जब हम चार्ज देते हैं तो चार्जेस रेस्ट करते हैं, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया इसके हिसाब से।
इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर हर जगह पे, ठीक है, सरफेस। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पॉइंट करते हैं क्लास प्रॉपर्टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है पोटेंशियल से रिलेटेड। तो हमने अभी तक तीन चीजें पढ़ ली। एक तो जो कंडक्टर होता है उसके इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती है। सेकंड इज इनसाइड में कभी चार्ज नहीं होते। थर्ड इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और चौथा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तो द पोटेंशियल एट सरफेस एंड inside the conductor is constant। तो अंदर जो होता है हमेशा अंदर और सरफेस पे कंडक्टर के एक जैसा हमारा पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये चार्ज कंडक्टर है मान लो, ठीक है, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हर जगह परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे, हर जगह, एवरीवेयर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और जब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े थे, हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे, ठीक है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एवरीवेयर, इसका मतलब सरफेस जो है दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब हर जगह पे सरफेस के पूरे सरफेस में हर जगह पोटेंशियल इज सेम। अब हम अंदर की बात करते हैं, ठीक है। अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, ठीक है, वी नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जैसे हमने पहले ही बात की है, इसका मतलब अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं है, अंदर फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है कि इंफिनिटी से जो यहां तक लाने के लिए काम करना पड़ेगा हमें, पर यूनिट चार्ज दैट इज पोटेंशियल। तो इंफिनिटी से सरफेस के लिए हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अंदर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन अंदर फोर्स है तो अंदर काम नहीं करना पड़ेगा। तो जो हमें इंफिनिटी से सरफेस का काम करना पड़ेगा वही अंदर भी करना पड़ेगा, अंदर भी वही काम रहेगा, तो अंदर एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वो पोटेंशियल इनसाइड होता है, ठीक है। और पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट, तो हर जगह अंदर भी पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा, अंदर कोई एक्स्ट्रा हमें काम नहीं करना पड़ेगा, बट जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा दैट पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है। तो जो पोटेंशियल होता है इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, जो सरफेस पे वो वही अंदर, ठीक है। तो हमारे जो टोटल हमारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो हमने पढ़ा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड चार्ज इज जीरो, ठीक है, एंड इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एवरीवेयर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारी कंडक्टर्स की। अभी हमारा फिफ्थ एक प्रॉपर्टी और है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एक चार्ज कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी वैल्यू ये दे देगी, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं, सरफेस पर छोड़, ये दिस इज चार्ज कंडक्टर, इसका सरफेस है, सरफेस पे चार्ज होता है, इनसाइड चार्ज नहीं होता। तो हम सरफेस का छोटा सा हिस्सा लेते हैं, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, दिस एरिया इज वेरी स्मॉल, इट इज ds, वी हैव कंसीडर्ड स्मॉल एरिया ds एट द सरफेस, ठीक है। अब हम एक गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं जो कि क्लोज सिलेंडर होगा, ठीक है, और वो उसका कुछ हिस्सा जो है अंदर है, दिस स्फीयर के अंदर है, दिस सरफेस के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है छोटा सा हिस्सा, और कुछ हिस्सा उसका बाहर है, ठीक है। बाहर वाले हिस्से को हमने गोल्ड बना दिया, अंदर और इसमें सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, चार्ज है सरफेस पे होता है, ठीक है। अंदर वाले हिस्से में हमने थोड़ा सा हिस्सा लिया, ठीक है। तो हमने किया कंसीडर, इसको अगर प्रूव करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसीडर गॉसियन सरफेस क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ds बहुत छोटा एंड वेरी
हाइट, ठीक है, हमने इसकी हाइट बहुत छोटी है, दिखने में यहाँ पे फिगर में बड़ी है, एक्चुअली में हाइट बहुत छोटी है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, इट इज एक्चुअली डीएच। और तुमने ले लिया और इसका विथ सम पोर्शन जो है इसका सिलेंडर का इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, तो कुछ पोर्शन इसका अंदर है, कुछ पोर्शन हमारा बाहर है, ठीक है। अब हमने अभी जो पीछे पढ़ा था कि जो इनसाइड वाला पोर्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अंदर जो कंडक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी अंदर, यानी अंदर से कोई फ्लक्स निकलेगी, जो अंदर वाला पोर्शन है देयर विल बी नो फ्लक्स, ठीक है, तो देयर विल बी नो फ्लक्स इन द लोअर पार्ट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, उसमें कोई फ्लक्स नहीं होगी, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट इज जीरो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो यहां से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेगी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे निकाल दी, ठीक है, हम अगेन गॉस लॉ करके पहले उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर वाले सेंटर से निकाल देंगे, और ये हाइट बहुत छोटी है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे वही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले फेस पे मान सकता हूं क्योंकि हाइट इज वेरी स्मॉल। अब मैं बाहरी पोर्शन से निकालता हूं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउटर पोर्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने अभी पढ़ा कि ये परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब फ्लक्स जो यहां से होगी ये सिर्फ इस बाहरी ढक्कन से होगी, क्योंकि जो कर्व पार्ट है उस कर्व पार्ट तो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमने जैसे गॉस के पहले एप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है, तो जो कर्व पार्ट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे E ds cos 90 0 हो जाएगा, ओनली फ्लक्स यहां से होगी, ठीक है, और वो फ्लक्स क्या होगी, दैट विल बी E ds cos 0, क्योंकि ये एरिया जो है इट इज मेकिंग एंगल 0, तो इसके थ्रू फ्लक्स जो ऊपर वाले पोर्शन से फ्लक्स होगी E ds cos 0 इज 1, ये कर्व पार्ट से फ्लक्स नहीं होगी बिकॉज़ वहां पे 90 डिग्री बन रहा है, वैसे हम देख सकते हैं फ्लक्स तो ऐसे जारी है, इस कर्व पार्ट से फ्लक्स गुजरेगी नहीं, और नीचे वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, तो नीचे वाले पोर्शन में नहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स नहीं होगी, तो मतलब टोटल जो फ्लक्स है सिर्फ इस वाले ढक्कन से है, नेट फ्लक्स इज दिस, ठीक है, देयरफॉर टोटल फ्लक्स जो हमारी इस पूरा थ्रू गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस से है, ये भी EDS, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें पता है गॉस लॉ लगाएंगे, तो इसके लिए हमें गॉस लॉ होता है टोटल फ्लक्स इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा, टोटल चार्ज enclosed, okay, in this Gaussian surface, देखो चार्ज अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, है ना, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ दिस सरफेस देन चार्ज इनक्लोज्ड इज सिग्मा ds, ये होगा, क्योंकि कितना चार्ज इनक्लोज है, ये सरफेस का ये पोर्शन का चार्ज सिर्फ इस पूरे सिलेंडर में इनक्लोज है, और ये सरफेस का एरिया है हमने ले रखा है ds, स्मॉल एरिया ले रखा है ds, ठीक है, और ds into surface charge density will be total charge in this portion, और ये टोटल चार्ज जो है इस पूरे पोर्शन में इंक्लूड है, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ जो टोटल फ्लक्स को इंक्लोज होगी दैट विल इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज दिस E ds that is equal to total charge enclosed upon epsilon naught, ठीक है। अब इसको हम ds से ds कैंसिल हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमें एक रिजल्ट याद भी रखना है, और अगर हमें कुछ प्रूफ पूछने पेपर में तो हम ये छोटा सा प्रूफ इसको बाय गॉसियन लॉ, इसको गॉस लॉ इसको करके बता सकते हैं, ठीक है।